औरत जो सबका ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी वो खुद को ही भूल जाती। क्यों भूल जाती? क्योंकि उसने जो सपने देखे उसे देखना ही बंद कर देती है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने आखिरी बार अपने लिए क्या किया? कुछ किया था आखिरी बार? कब किसी की चिंता बिना किए आपने अपने बारे में कुछ सोचा? कब आपने अपने मन की सुनी? नहीं याद होगा शायद। होता है, क्योंकि हम औरतें ऐसी ही होते हैं। सुबह आँख खोलते ही घर के काम की चिंता, फिर बच्चों की चिंता, लंच बनाने की चिंता, पति की चिंता, सास ससुर की चिंता, हर एक चीज़ हमें चिंताएं ही रहती हैं। इन सब के बीच हम खुद को ही खो चुके हैं लगभग। हमें खुद नहीं याद होगा कब हम घूमने गए, कब हमने अपने लिए टाइम निकाला, ये चीज़ हमें याद नहीं रहता। लेकिन मैं आपसे आज सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, या किसी की बेटी, या किसी की माँ ही नहीं, आप सिर्फ किसी की बहू बेटी नहीं हैं। आपके भी कुछ सपने, आपके भी कुछ अरमान, आपकी कुछ इच्छाएं, आपकी कुछ चाहत भी रही होगी, और उन सपनों को देखना कोई स्वार्थ नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, घर गृहस्थी में इतना समय निकल गया, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सुनिए, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सपने तो हम कभी भी देख सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा आज भी जिंदा है तो समझ लीजिए आपके अंदर कभी अभी भी बहुत कुछ बाकी है। शुरुआत छोटी हो सकती है। आज सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकालिए, कुछ नया सीखिए हर दिन, अपने हुनर को पहचानिए, अपने अंदर छुपी हुई जो हुनर हैं उनको उभारिए। जो कभी बहुत बड़े बड़े सपना देखा करती थी, और अगर कभी कोई आपको कहे तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मुस्कुराकर कहना, हो सकता है, मुझे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि औरत जो ठान लेती है वो कर सकती है। औरत जब ठानती है तो वो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है। एक औरत ही क्या नहीं कर सकती है। जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उन्हें देखिए, अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाकर चल रही हैं, और एक खुश रहने वाली माँ अपने बच्चों को अच्छी प्रेरणा और अच्छी शिक्षा भी दे रही है, और अच्छी जिंदगी जीना सिखा रही है। आपने जिंदगी में जितना सहा है शायद उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन चेहरे पर फिर भी हमेशा मुस्कान रही है। मुस्कान कभी कम नहीं होती हम लोगों की। कितनी बार खुद ही खुद में परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो चेहरे की परेशानी होती वो हम दिखने नहीं देते हैं मुस्कुराहट के आगे। और अगर कभी कोई परिवार में पूछ ले, पति सास, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हमेशा हमारा जवाब यही होता है कि मैं ठीक हूँ। कितनी बार हमने अपनी इच्छाएं छोड़ दी होंगी, लेकिन घर में किसी की इच्छा पूरी हो सके ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। अपनी इच्छाओं को छोड़ना, अपने सपनों को पूरा ना करना। लेकिन अब आप एक काम कीजिए,
दूसरों के लिए जीते जीते खुद को मत खोइए। अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए। अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, कुछ नया सीखिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। और अगर शुरुआत में आपको डर लग रहा है, हिम्मत का मतलब ये नहीं होता है डर का खत्म हो जाना। हिम्मत का मतलब होता है डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना। और हाँ, अगर अभी भी आपकी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा तो खुद को दोष मत दीजिए। हर दिन एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। आज थोड़ी सी परेशानी है, कल खुशियां होंगी और आज से बेहतर कल होगा हमारा। जब हम अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे, मौका देंगे, तो आज से बेहतर हम कल को बना सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगी तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं आपको देखकर वो भी खुश रहेंगे। आप अगर मजबूत बनेंगी तो आपके बच्चे भी मजबूत बनेंगे, उनका भी हौसला बढ़ेगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपके साथ कई औरतें आगे बढ़ेंगी, उन्हें भी हिम्मत मिलेगी कि हाँ आप वो बढ़ रही तो मैं भी बढ़ सकती हूँ, वो कर रही तो मैं भी कर सकती हूँ। इसीलिए आज से आईने के सामने खड़े होकर बोलना, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मेरे भी सपने जरूरी हैं, मेरी मेहनत भी जरूरी है, मेरी खुशी भी जरूरी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करने जा रही हूँ जो आज तक मैंने किया नहीं। हो सकता है आपकी शुरुआत बहुत छोटी हो, ऐसा होता है शुरुआत में कि हम शुरुआत जीरो से करते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत हमेशा जीरो से, छोटी से ही होती है, इतना समझ के रखना। हर बड़ी शुरुआत छोटे छोटे ही कदमों से होती है। आज पहला कदम उठाइए, धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए, रुकना नहीं है। गिरिए, उठते रहिए लेकिन झुकना नहीं है। खुद को संभालते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने सपनों को मरने मत दीजिए, सबसे पहली बात, क्योंकि शायद जिस दिन आप अपने सपनों को मार देंगी उस दिन आपकी इच्छाएं भी मर जाएंगी। और खुद पे विश्वास करके अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी मत देखिए, जो बीत गया सो बीत गया, वो चाहे दर्द में बीता, चाहे तकलीफ में बीता, चाहे खुशी में बीता, आप उसे छोड़ दीजिए। अब अपनी ज़िंदगी स्वयं अपने हिसाब से जिए। और मैंने भी बहुत सहा है लेकिन कभी खुद को हारने नहीं दिया। मैंने भी आज जीरो से शुरुआत की और धीरे धीरे ही आगे बढ़ रही हूँ। ये नहीं कि एकाएक मैं भी बढ़ रही हूँ, नहीं, बिल्कुल अभी भी मैं जीरो पे ही अपने आप को समझती हूँ। लेकिन मैंने खुद को संभालना सीख लिया। और याद रखना बहनों, आप सिर्फ घर संभालने वाली औरत नहीं है, आप एक दूसरी दुनिया भी संभालने की ताकत रखती हैं। आपके अंदर बहुत टैलेंट है। बस आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए। माना कि घर पे बहुत काम होते हैं, लेकिन उन कामों के बीच हम चाहें तो अपने लिए 10-20 मिनट निकाल सकते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि कामों के बीच अपने लिए टाइम ना निकाल सके। मैं भी पूरा घर भी संभालती हूँ अभी, और इससे पहले मैं भी
कुछ नहीं किया, मैंने भी अपने जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं। जो किया पहले किया, शादी के बाद मैं अपने आप को ही भूल गई। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। हमने जीवन में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं यही बोलूँगी सभी बहनों से कि अपने लिए वक्त निकालिए। अगर आपको के पास टाइम नहीं है कुछ, तो आप जब बिजी रहती हैं उसी टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए सीखने के लिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग सीख नहीं पाएंगे। हमने रोटियां भी बनानी दूसरों से सीखी, घर का काम भी अपनी माँ से सीखा है, खाना बनाना माँ से सीखा। सब कुछ आज तक हम सीखते ही आए और दूसरों को सिखाया भी है। कोई काम हम माँ की पेट से नहीं सीख के आते, ऐसे ही सीखते रहते हैं। तो आप भी ऐसे सीखिए और आगे बढ़िए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट